सैन भाई क्लास आज की शुरू करिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले पहले बता दें आपको। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा सभी को पता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंटिन्यूटी को पढ़ा था। कंटिन्यूटी का बेसिक बता दिया हमने आप लोगों को, उसके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो भी करा दिए। अगर उसके अलावा भी कोई डाउट होंगे तो हम आपको बता देंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है तो नाम क्या है, तो बता दो क्या पढ़ने वाले हम लोग। डिफरेंसिबिलिटी क्या पढ़ने वाले हैं। डिफरेंसिबिलिटी नाम थोड़ा अजीब है, इसको बोलना क्या, डिफरेंसिबिलिटी। डिफरेंसिबिलिटी अवकलनीयता क्या पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हम लोग। इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलनीयता। सुनिए, देखो अवकलन और अवकलनीयता में अंतर है, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी में अंतर है। हम यहाँ केवल चेक कर रहे होते हैं कि कोई फंक्शन इस मतलब कि टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक कर रहा होता है केवल। इसके बाद में उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे चेक होता है भैया। तो सबसे पहले आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग इस पे मेजरली काम करने वाले हैं। और इसके जो बेसिक्स होगा, जितना भी बेसिक्स होगा सारा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के बाद में जितना एडवांस लेवल में, जितना एडवांस लेवल में आ रहा होगा तुमको, उस एग्जाम में आ रहा होगा, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जितने बोर्ड में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं सारे आपको पढ़ा दिए जाएंगे। बात समझ गए, आए नहीं आया पक्का। अब हम लोग शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों का डाउट्स है कि हमें सर दो सवाल बता दीजिए इस चीज के, कंटिन्यूटी के, जो लास्ट ईयर आए हुए हैं सवाल प्रीवियस ईयर के, वो कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जरा एक बार उनको बता दें, केवल दो सवाल है और इसके बाद में हम लोग वापस अपने टॉपिक पढ़ाएंगे, बेसिक से उसको एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इनका एक जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये, मुझे लगता है कि आपको देखते ही आंखों से भस्म कर देना है सवाल को, आंखों से भस्म कर देना है, कर ले जाओगे पक्का। दिख रहा है एक सवाल, एक भाई ने ये पूछा है, एक सवाल एक भाई ने ये पूछा है और कह रहे हैं भैया आप चेक करके बताओ जो फंक्शन है वो फंक्शन x इक्वल 0 एंड 1 एंड 2 पर जो है क्या कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब पता है इनको दिक्कत कहाँ आ रही है, इनको दिक्कत ये आ रही है, सर जी एक बात बताओ, यहाँ पर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 दी गई है, इन सब पे पूछा गया है। लेकिन जो क्वेश्चन है, सवाल है, उसमें x इज लेस देन और ग्रेटर देन 1 लिखा है, केवल 0 तो है ही नहीं। सवाल देखते टाइम आपको लगा कि बड़ा इजी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ यहाँ है, इसमें 2 तो है ही नहीं। जब 2 नहीं है तो कैसे करेंगे, 1 नहीं है क्या, 0 नहीं है तो कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ले लो माइनस, क्या शुरू करेंगे, ले लो माइनस एलएचएस शुरू करेंगे। तो एलएचएस में सबसे पहले 0 ही सॉल्व करेंगे। 0 कैसे सॉल्व करेंगे, लगाएंगे लिमिट h एक्सटेंड टू 0 से माइनस। अच्छा 0 से कम होने पर अभी हमें एक वैल्यू दी गई है, चेक करते हैं एक वैल्यू कितनी है, 1। अब अगर चेक करो कोई नंबर 0 से कम होगा, 0 से कम होगा तो 1 से कम होगा कि ज्यादा होगा, 1 से भी कम होगा। इट मीन अब यहीं से चेक कर लेना है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो कौन सा ये यूज करेंगे, नहीं, यहां पर तो x जो है वो 1 से ज्यादा है, 1 से मुंह खुला है, 1x से ज्यादा है। जब 1x के ज्यादा है तो यहाँ का जो नंबर होगा वो 1 से ज्यादा आएगा, लेकिन मुझे नंबर चाहिए 1, 0 से कम चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पर जब चलेंगे तो इसको इसी के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। क्या बात सुनाई नहीं आई, 0 1 से ज्यादा इस तरह से। यहाँ जब पहुंच जाएंगे इसका मीनिंग सीधे से ये वाला आ जाएगा x। हमारा काम क्या होता है, लिमिट लगाओ h टेंड टू, कितना लगा दो यहाँ पर 0 और इसके बाद में माइनस h, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, केवल h आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगा। समझ गए, इसमें क्या बचेगा, केवल h, यहाँ h लगा देंगे 0 तो क्या जाएगा 0। अब ऐसे चलते हम लोग क्या लिमिट लगाते हैं, लिमिट h आरचस, ठीक है, राइट हैंड पर रहने दो माइनस 0 से प्लस, यहाँ फंक्शन लगाना है। 0 से प्लस क्या होगा, यहाँ फंक्शन करें 1 से प्लस है, से प्लस है, 1 से हम प्लस है, अब 1 से प्लस है यहाँ पर, ये 0 से प्लस हो सकता है, और यहाँ लिखा है 1 से कम है। हाँ तो 1 से कम होने पर इन दोनों फंक्शन आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम यही आ रही है क्या भैया,
ये दोनों फंक्शन आएंगे कि नहीं आएंगे। एक और पॉइंट यहाँ लगा हुआ है और इक्वल ऐसा लिखा हुआ है, और इक्वल यहाँ पर एक पॉइंट और लगा हुआ है, ये और इक्वल वाला है। बताओ मेरे भाई इसमें क्या करेंगे। अच्छा ये और इक्वल का मतलब है कि या तो एक से कम है या तो एक के बराबर है। ये वाला फंक्शन, ये वाला सवाल, ये वाला जो एक्स है वो क्या कह रहा है, या तो मैं एक से कम हूं या तो मैं एक के बराबर हूं। इसका मतलब इस एक्स की वैल्यू एक के बराबर है। इसकी वैल्यू क्या है, एक के बराबर। जब इसकी वैल्यू एक के बराबर है तो जीरो से ज्यादा पे कहा जा सकते, एक के बराबर जीरो से ज्यादा पर कहा जा सकते हैं। फरहान यहाँ जो लिखा हुआ है जीरो से प्लस आना है, जीरो से प्लस तो यहाँ दिया नहीं गया है। अब हमें एक्स पे ढूंढना है, वन पे ढूंढना है। एक्स ने बोला देखो सुनो मेरी कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर पहली कि मैं एक से छोटा हो सकता हूँ, पहला मैं एक के बराबर भी हो सकता हूँ। इस जगह पर एक्स क्या कह रहा है, मैं एक्स के वन से छोटा हो सकता हूँ, वन के बराबर हो सकता हूँ, और यहाँ पर वन से ज्यादा हो सकता हूँ। अब हमारे पास नंबर लाइन होनी चाहिए, ये रहा वन, ये रहा वन वन वन, ये रहा वन, और ये रहा आपके पास जीरो। अब आपको जाना है जीरो से प्लस, जीरो से प्लस। तो यहां जब जीरो से प्लस करने पहुंचे सबसे पहले मिलेगा कौन तुम्हें, वन, और मिलेगा वन। और ये वाला एक फंक्शन कह रहा है अगर आप एक्स से कम यहां से वन से लेकर जितना पीछे आओगे वो मैं हूं, मैं यहां हूं। तो अगर वन से ज्यादा जाओगे, वन से ज्यादा जाओगे तो वह मैं इधर मिलूंगा, तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 है। अब आपको चूज करना है जीरो से प्लस वाले में किसको चूज करें, इसको या इसको। चेक करो, चूज करो ये वाला डेटा या ये वाला। हम चूज तो इसको भी कर सकते हैं, चूज तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन जीरो से ज्यादा जाने पे पहले कौन मिल रहा है, वन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब इसको चूज करोगे, नहीं समझे, समझ में आया क्या आया भाई, सबसे पहले मिल जा रहा है ये। और ये भी तो हम कह सकते हैं जीरो से ज्यादा है। जब ये जीरो ज्यादा हो रहा है तो हम ये वाला फंक्शन यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वन के बराबर है। वन के बराबर होने का मतलब वन यहाँ पर है, तो वन यहाँ पर है तो यहाँ जीरो भी होगा, यहाँ पर जीरो से कम भी होगा, जीरो ज्यादा भी होगा। तो वन जो होता है वो जीरो जो होता है वन से पीछे होता है, नहीं समझे, नहीं आया, फिर से उड़ गया। हम एक बार और रिकैप कराते हैं आप लोगों को। ने कहा जो ये एक्स कह रहा है, ध्यान सुनिए, ये एक्स कह रहा है पहला वाला, ये वाला कह रहा है कि मैं जो हूं ना मेरे पास डेटा एक से कम तक का है। एक से स्टार्ट करो, एक से जितना कम हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर जीरो के बाद में और आगे पहुंच जाएंगे तो उससे और कम हो जाएगा। ये वाला जो डेटा है वो डेटा कैसा है, हमने बताया सबसे पहले कहां तक पहुंचेंगे, जीरो से मतलब वन से जीरो तक, और जीरो से पीछे, पीछे वाला तो वन से पीछे वाला आ जाएगा, पहला हो गया। लेकिन जीरो से आगे जाएंगे तो पहले कौन जाएगा, वन। तो हम यही वाले में काम कर लेंगे। क्या बात सुन आई, नहीं आई। इसका मीनिंग फिर से एक्स लगा देंगे, जब फिर से एक्स लगा देंगे फिर से बिल्कुल सेम हो जाएगा। लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो प्लस एच, और कहानी खत्म होकर क्या हो जाएगी, जीरो। दोनों क्या हो गए, इसका मतलब एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या, वन पे, तो वन पे आसानी चेक कर पाओगे, दिख रहा है, वन पे दिख रहा है ना कि वन से ये बराबर, वन से कम है, वन से ज्यादा है, वन से बराबर पर रखेंगे तो नॉट इक्वल हो जाएगा। क्यों, जस्ट थिंक करो, वन से कम पर यहां जाओगे तो यहाँ वन लगाओगे तो कितना आ जाएगा, वन, और वन से ज्यादा क्या आ जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर हुए, बराबर नहीं हुए तो इस कॉन्टिन्यूअस। अब एक बार टू पे चेक कर लो, टू पर क्या हो जाएगा, ये लिखा है दो से एक से ज्यादा। अब यहाँ करना दो से कम, दो से कम में हमारे पास क्या हो सकता है, लिखा है दो से ज्यादा, बिल्कुल सेम जीरो वाला। कितने बजे टू पर बता पाएंगे कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, टू पर कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, टू पर कॉन्टिन्यूअस होगा, देखिए समझते हैं, टू पर कॉन्टिन्यूअस होगा, आई समझते हैं। टू का मतलब है कि एक बार टू से मुझे आगे जाना है, एक बार पीछे आना है। ये रहा देखो नंबर लाइन को ध्यान समझ लीजिए, ये था जीरो, ये था वन, ये था टू। और अभी जब जीरो की बातचीत हो रही थी, जीरो से पीछे जाने पर नंबर वन से पीछे था, फंक्शन हमारे पास आ गया था, तो हमने सॉल्व कर लिया था, ध्यान समझे। जीरो से प्लस गए थे तो अभी हम वन के अंडर थे, मतलब हम फंक्शन एक्स ही यूज कर सकते हैं, एक्स ही यूज किया, आ गया। अब जब वन पे पहुंचे, वन के लिए एक कंडीशन थी, वन से कम वाली, वन से कम वाली पर हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्स, क्या यूज कर सकते हैं, एक्स यूज कर सकते हैं। तो हमने एक्स यूज किया यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। जब यूज कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं, लिमिट सीधे लगा दें एच टू जीरो,
यहाँ 1 प्लस 1 माइनस एच, क्योंकि कम पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब जब दूसरा ये एलएचएल वाला हो गया, दूसरा आरएचएल वाला, तो जाएंगे लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 से प्लस यहाँ 1। अब देखो 1 से प्लस वाला फंक्शन क्या करा है, सवाल कहाँ पता सर जी आपको, आपको कैसे पता? आओ जरा तुमको एक बात और दिखा दे यहाँ पर, और ध्यान से दिखा दे, ध्यान से देखना और तेज सीख पाओगे। यहाँ 1 की कैटेगरी तुमको दी गई है, नंदनी बिटिया, यहाँ लिखा हुआ है x जो है 1 से कम है। x जब 1 से कम है या बराबर है तो वैल्यू क्या है, x है। मतलब जब x की वैल्यू यहां से यहां तक आओगे, x के बराबर से लेकर इधर पीछे कहीं चले जाओ, तो यहाँ का फंक्शन क्या होगा, केवल केवल क्या होगा, x होगा। क्या बात सुनाई नहीं आई? अब अगली बार कह रहा है कि यहाँ से x की वैल्यू जब 1 से ज्यादा हो, x की वैल्यू किससे 1 से ज्यादा हो तो फंक्शन होगा 5। 1 से ज्यादा होने पर आप कहीं जाओगे फंक्शन क्या जाएगा 5, ये दिया गया था। तो हम 0 से कम गए थे तो मुझे कौन मिल गया, फिर टकरा गया, x टकरा गया। और 0 से ज्यादा गए तो भी टकरा गया x, क्योंकि ये दायरा x का है। और इसके इधर जाएंगे दायरा किसका जाएगा 5, इधर जाएंगे तो किसका जाएगा 5, इतना भी जाएंगे। कहीं यहाँ पर मतलब क्या, x से ज्यादा जाओगे तब भी x मिले, कम गए ज्यादा गए तब भी x मिला। 1 से कम जाएंगे तो क्या मिला x, 1 से ज्यादा जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 5। आप समझ गए? तो इसमें दोनों में क्या हो जाएगा, एक में x मिला था तुम्हारे पास में 1 से कम आने पर, कम वाला कौन था, ये वाला, क्या मिला था x। अब यहाँ जब ज्यादा गए तुम्हारे पास में, x 1 से ज्यादा गए, 1 से ज्यादा कौन मिल रहा है 5, कौन मिल रहा है 5, तो 5 लगा देंगे, आंसर क्या आ गया 5। डज नॉट इक्वल, यस और नो, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब अगला, अगर 2 से कम आना है, 2 से कम क्या दिखाई पड़ रहा है, 2 से ज्यादा जा रहे हैं तो क्या दिखाई पड़ रहा है, तो कैसा हो जाएगा, नहीं आया, आया पक्का, चले जाओगे, ये हो गई कहानी खत्म। एक सवाल था बढ़िया मजेदार इनका। अब अगला सवाल इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आता कम है लेकिन हो सकता है कि आएगा तो लॉन्ग की तरह से आएगा। 5 नंबर में सवाल आएगा, अगर ये सवाल आएगा तो 5 नंबर में सवाल आएगा, कृपया करके इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको सवाल को देखकर रोएंगे नहीं। पक्का नहीं रोगे? मेरा x की वैल्यू इज लेस देन, नहीं मोर देन, सॉरी मोर देन 1, x इक्वल 1 और x इज लेस देन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कर पाएंगे? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पहले बोल के रखा है हमारा काम है, जब कॉन्टिन्यूअस है तो LHS बराबर RHS बराबर FA, सबको याद है ना। सबसे पहला काम करते हैं FA निकालते हैं। F1 बराबर फंक्शन दिख रहा है मुझे, जब F1 बराबर तो फंक्शन क्या है 11 है। किसी भाई कोई दिक्कत, मेरा काम खत्म हो गया, नहीं आया हर्षित? अब इसके बाद में हम चलते हैं LHL के लिए, LHL डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, रोइएगा नहीं। लिमिट LHL क्या कह रहा होता है 1 से कम, कह रहा है कि जब हम लोग LHL पे चलेंगे, ले लो माइनस 1 से कम, तो x 1 से कम कहां पर, यहाँ पर 1 से कम, तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन होगा, फंक्शन होगा ना। तो हम डायरेक्टली एक बार इसमें यूज कर दे रहे हैं h, देखो 5a और यहाँ पर 0 नहीं 1 माइनस h माइनस b। समझ में आया कि नहीं आया? जो वैल्यू थी वो लगाया, लेफ्ट हैंड था तो माइनस लगा दिया, समझ गए? अब आगे पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a, फिर से कहानी खत्म, कुल मिला जाएगा 5a माइनस b। ये किसकी वैल्यू आ गई, LHL की। क्या ये बात सुन आई? इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे आते हैं राइट हैंड के लिए, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लगा देंगे, h एक्सटेंड टू 0। अब चेक करते हैं 1 पे x कहां पर सूर्य क्या नाम में टांग, x की वैल्यू कहां 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा यहाँ पर, ये ज्यादा है, दिख रहा है ज्यादा, तो ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ लगा देंगे सीधे। हमने लगाया, जैसे इसमें काम किया, कितना आ जाएगा 3a, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 1 प्लस h, और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस b। देखो सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधे से RHL जो हो जाएगा वो जाएगा 3a प्लस b। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, और बोल के रखा है फंक्शन कैसा है, when function is continuous and function is continuous, ऐसा है continuous, तो बोलेंगे क्या हम लोग LHL इक्वल RHL इक्वल क्या FA। LHL की वैल्यू कितनी हमारे पास में, LHL इज दिस 5a माइनस b,
आर्चल इज दिस 3a प्लस बी और एफ ए इज दिस 11। क्या बात सुनाई? पक्का? नहीं आया? एफ ए की वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया, F1 लिख सकते हो, ये F1 है, एफ ए लो 1 लिख दिया। ठीक, वापस पहुंचते हैं। तो यहां से जब ये तीन बराबर होते हैं हम कह सकते हैं राम बराबर श्याम है, श्याम बराबर मोहन है। क्या ये दोनों बराबर? नहीं समझे? राम बराबर श्याम, श्याम बराबर मोहन। क्या राम मोहन के बराबर है, या सुमन भी या श्याम भी रोमन के मोहन के बराबर है? क्या ये बात समझ में आई? पक्का? हम ऐसा लिख सकते हैं, लिखा जाता है, अगर ना पता हो तो लिख सकते हैं सिमेट्रिक के नियम से। सिमेट्रिक के नियम से इसके बराबर कर सकते हैं 5a माइनस बी कितना 11। क्वेश्चन नंबर अगर अलग से डालना चाहते हो, अगर यहाँ एक क्वेश्चन ना लिखते तो फर्स्ट सेकंड लिख दे रहे, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन ना लिखे तो इज द इक्वेशन फर्स्ट, गायब हो गई फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए? इसके बाद में इसके बराबर भी इसको कर सकते हैं। कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 3a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा 11। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? हम लोग क्लास 10 तो पढ़े थे एलिमिनेशन मेथड, कोई एक को एलिमिनेट करना पड़ता है, या तो एक को या तो ठीक हो। हम किसी को एलिमिनेट करेंगे, ठीक हो, कर दिया। ये क्या हो जाएगा 8a, ये कितना हो जाएगा 22। a की वैल्यू क्या हो गई 22/8, कट किया कितना आ गया 11/4। क्या बात सुनाई? जो a की वैल्यू आई दैट इज 11/4। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई a की वैल्यू। इसे की क्वेश्चन लगा दो, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन किस में चले आओ फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट क्या लिखिए 5a माइनस बी इक्वल 11। 5a की वैल्यू कितनी 11/4 माइनस बी इक्वल कितना 11, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 55/4 माइनस बी इक्वल 11। अब बी को उधर भेजो, इसको इधर लेकर आओ, 55/4 माइनस 11 इक्वल बी। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 55। 55 यहां से क्रॉस 44/4, बी कितना बचेगा 11/4। क्या बात समझ में आई? पक्का? तो दोनों की वैल्यू कैसे आ गई? सेम आ गई। नहीं आया? आ गया? मजा नहीं आया? नहीं आया? उड़ गया? दो जगह आ गया मजा। तो रात भर मैंने पढ़ाई करी। हाँ, कितने बच्चों रात में पढ़ाई करी है? तो गए थे? अब सोना नहीं है, तभी नहीं सही है। हमने कहा है कि आपको एग्जाम के समय सबसे जरूरी चीज है ऐसे नहीं करना है, अपनी तबीयत सुधार कर रखना है। इसके लिए अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ अच्छा न्यूट्रिशन देते रहो, समझ रहे हो? जैसे ड्राई फ्रूट्स ले आओ, सबसे बेस्ट है ऑप्शन, खाते रहो। और अभी थोड़ा सर्दी चल रहा है, मौसम बदल भी रहा है, इस समय आप लोग बादाम वगैरह ज्यादा रख सकते हो। उनका बादाम हो गया और वो क्या नाम मूंगफली हो गया, तो बॉडी को वार्म रखते हैं। जुकाम की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है खांसी और जुकाम, समझ रहे ना? वो जब हो जाएगा ना तो फिर और रहोगे। बच कर रहो, रिजल्ट कम होता है। एक दिन अगर आप बीमार हुए तो कम से कम 2% का रिजल्ट डाउन होगा, और एक दिन आप सोए अगर तो कम से कम एक दिन का रिजल्ट 1% का रिजल्ट बेकार हो रहा है। अभी भी अगर आप लोग चाह लोगे और एक दिन बढ़िया से पढ़ाई करी जैसे मैंने बताया आपको, तो कम से कम 3 से 5% तक का रिजल्ट बढ़ जाता है। तो अब तुम चालो, अगर आपका रिजल्ट कम से कम 3% बढ़ाते हो तो 15 दिन में आपके पास जो रिजल्ट होगा कम से कम 30 से 40% बढ़ जाएगा। 30 से 40% आपका रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं 15 डेज के अंदर ही, 15 दिन के अंदर ही। शर्त है कि आपको कैटेगरी करना है, जैसे कि अभी मैं बताया कि आपको बताएंगे कितना काम आज करना है, आज आपको बताऊंगा, तो उतना काम करना शुरू कर दो। बहुत काम नहीं, 4 घंटे के अंदर काम हो जाएगा, 4 to 5 आवर्स में आराम से हो जाता है, जितना हम काम बताएंगे। ठीक है, 4 घंटे में काम करना है, 4 से 5 घंटे तो पढ़ ही सकते हो ना भाई, तो जाने दो वहां एकदम रख दो, पक्का बढ़ जाएगा परसेंटेज। नहीं काम करोगे तो बाद में आप पछताओगे, बाद में मेरे को घर आओगे, अरे सर जी, जबकि मेहनत आपको करना है। फिर शुरू हो जाए, एक सवाल, छोटा सा सवाल इन्होंने और पूछा है, खत्म कर दे, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल, इन्होंने पूछा है एफ एक्स इक्वल, ये सवाल पूछा है -2 and 2x and 2, अगर
अगर अगर अगर x इज लेस देन -1 x इज मोर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल 1 एंड आगे लिखा हुआ है x इज मोर देन 1, आपको इसको कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। किस किस पर चेक करना है? x इक्वल -1 पे, x इक्वल 1 पे। भाई ये सवाल तो ना पूछो, मैंने इस तरह सवाल खूब कराया आपको, केवल समझा दे रहा है सही। देखिए जब एक बार -1 गए, कहाँ गए? -1 गए तो -1 के लिए एलएचएस और आरएचएस ढूंढना है। -1 से x कहाँ पर कम है? -1 हो और x की तरफ मुंह बंद हो तो बोलते हैं कम। ये देखो तो फंक्शन कितना आ गया? -2। आगे क्यों आ गया? अब कहां पर -1 से ज्यादा हो तो फंक्शन -1 हो और x का मुंह खुला हो, ज्यादा मतलब ये देखो इससे मतलब कितना आ गया? 2x। अब जरा इसमें लगाओ, -1 लगाएंगे 2 इंटू -1 क्या आ जाएगा? -2 -2 कैसा हो गया? नहीं आया? आ गया। अब वापस आते हैं, हमने कहा किस पे चेक करना है मुझे? अब चेक करना है किस पे? 1 पे। तो 1 पे छोटा 1 हो और x तरफ मुंह बंद हो, 1 हो x तरफ मुंह बंद हो, क्या जाएगा? 2 आ गया। 2x 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। भाई 1 लगाओ कैसे? 2 when minus h बाद में वो तो 0 हो जाता है ना, क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आ गया। अब एक बार प्लस में चले जाओ तो भी क्या दिख रहा है? सीधे 2 दिख रहा है तो बराबर। तो कैसा है? इस पे कंटिन्यूअस है। तो हम लोग अपने टॉपिक में वापस आते हैं। अभी हमने आपको बताया पढ़ना क्या है मुझे, तो पढ़ना है हमको डिफरेंशियबिलिटी। आज का नया टॉपिक है, आज इसको खत्म कर देना है। बहुत इजी होता है, इसलिए कह रहे हैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार हमारे साथ में काम करते हो, गारंटी है कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे, भाई मैं तो नहीं आ जाऊंगा ना काम कराने, समझ रहे हो? तो मास्टर तो कट हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम में बैठे हो, ये देखो सांख, वापस आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मास्टर वहां प्रकट हो जाएगा, अब इधर देखो सब आ जाएगा, क्यों परेशान हो? तो मेरे भाई कैसे करेंगे डिफरेंशियबिलिटी? अब कलिता फरहान काशिफ कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना, बड़ा इजी होता है। इसमें होता है जैसे अभी तक आप काम कर रहे थे एलएचएल और आरएचएल सॉल्व कर रहे थे ना, वैसे ही इसमें एलएचएल आरएचएल ना सॉल्व करके एल एफ डैश एक्स सॉल्व करते हैं, आर एफ डैश एक्स सॉल्व करते हैं। ये एफ डैश क्या है बताएंगे। देखो सुनो, यहाँ पर जो एफ डैश एक्स लिखा है, डैश जब भी आपको मैथमेटिक्स मिल जाए वाई डैश, इसका मतलब कह रहा है कि ये अवकलन हो चुका है, यहाँ डिफरेंशियल हो चुका है, डिफरेंशियल फंक्शन है, समझ गए? यहाँ पर डिफरेंशियल फंक्शन है, मतलब कुछ रोना धोना नहीं है। आपको निकालना क्या होता है एक्चुअल में, ये सवाल है, निकालना होता है एल एफ डैश। एक और क्या निकालना होता है तुमको? एफ एक्स पूरा लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों निकालना है, एल आर एफ डैश, आर एफ डैश। ये फंक्शन लिख देते हैं, हम एफ लिख देते हैं, एफ एक्स, ये दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा इन दोनों बताओ जरा, कैसे सॉल्व करेंगे? कितने बच्चे कर ले जाते हैं? कितने बच्चों ने पढ़ के रखा है इसको? पढ़ के रखा है तो आइए सॉल्व कराते हैं। सबसे पहला काम सॉल्व करना है मुझे, कैसे सॉल्व करेंगे? एल एफ डैश एक्स। एक बच्चा कह रहा है कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर लिमिट लगाना है। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी सही से पढ़ी है मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। सबको पता है अल्फा और ले लो माइनस, अल्फा ले लो माइनस, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पहुंचेंगे तो सवाल थोड़ा सा कठिन है, रत्ती सा। देखो यहाँ एक्स लगा, एफ लगाया, एफ मतलब कोई फंक्शन है, सवाल है, और यहाँ पर लिखेंगे सवाल की वैल्यू। अगर मान लें कि एक्स यहाँ पर कितना है, लेट कर ले एक्स इज एक्स टेन टू ए, अगर एक्स की वैल्यू कितनी है? ए है, उस केस में ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई आपको लिखना होता है माइनस एच। माइनस एच क्यों लगाया? ले लो माइनस, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, जब लेफ्ट हैंड है क्या क्या लगा देंगे? माइनस एच लगा दिया। दूसरा पॉइंट हमारे पास में ए माइनस एच, मतलब जो एक्स की वैल्यू माइनस एच, और फिर माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। उसमें केवल इतना काम था, केवल इतना से काम था, जहां जहां एक्स दिया गया था, जहां जहां एक्स दिया गया था उस जगह पे केवल इतना रखना हुआ करता था, समझ गए? लेकिन इसमें क्या क्या है,
इसमें कह रहा है सबसे पहला काम उतना तो करोगे ही, तो माइनस करके एफ लगा दोगे और डिवाइड बाई माइनस एच लगा दोगे। अब ऐसे ही दूसरा काम करोगे, जब कभी राइट हैंड सॉल्व करोगे इसको फंक्शन को राइट हैंड पे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बिल्कुल सेम काम करोगे। एच जीरो क्या लिखोगे, एफ क्या लिखोगे जल्दी बताओ, बस यहाँ जीरो ए प्लस एच, बाकी कोई अंतर नहीं है। हाँ नहीं यहाँ कुछ दिक्कत, यहीं पर केवल इतना काम कर, समझ गए, टफ है, ठीक है ना। इसीलिए इस तरीके से आपको सिखा रहे थे हम कंटिन्यूटी। जब ये बच्चे इस तरह से कंटिन्यूटी सीखते हैं ऑटोमेटिक आता है। आइए सवाल उठाते हैं, सवाल कर लिया जाए। अगर दोनों बराबर तो वो फंक्शन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, नहीं बराबर तो नहीं। खत्म हो गया ना, शुरू कर दें। आइए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, एक छोटा सा एक रत्ती सा क्वेश्चन आपके पास है। कितने बच्चे इस रत्ती से क्वेश्चन को कर पाएंगे। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, आपको सॉल्व करना है एक्स इक्वल 1 पे, फंक्शन चेक करना है क्या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कर पाएंगे, कर पाओगे, कह रहा है मैं कर तो ले जाऊंगा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। हाँ? मैं बताऊंगा नहीं, कर तो ले जाऊंगा मैं, कर पाऊंगा मैं, बताओ कर पाऊंगा, नहीं कर, कितने बच्चे कर पाएंगे, उसे रेड कलर से ताकि दूर तक दिखाई पड़े, कर पाओगे बोलो। आइए हम कराते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे जुड़ जाए, हम कमजोर विद्यार्थी हैं सर जी, हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एफ ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब इसको सॉल्व करते एल एफ डैश एक्स, तो कैसे सॉल्व करते हैं, आप फंक्शन जो दिया होता है उसी को यूज करते हैं। ये नहीं लिखेंगे फरहान, यहाँ एक्स नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो संग हर्षित, यहाँ एक्स नहीं लिखेंगे, जो फंक्शन होगा वो लिखेंगे। आप सीधे सॉल्व करेंगे क्या, एल एफ डैश 1, समझे। अब सवाल चाहो तो लिख सकते हो, अगर चाहो यहाँ पर लिख देना देन ऐसा करके लिख देना, हमको पता है, तुमको पता नहीं होगा लेकिन हमको पता है कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है, हमको पता है कैसा होता है, ऐसा होता है कैसा, यानी हाँ, यहाँ एफ ए माइनस एच और माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। एक काम करिएगा, मेरा मानना है कि अभी अभी आप लोग बहुत बार जितनी बार सवाल करोगे एग्जाम से पहले, अगर एग्जाम में कर दो कोई गलती नहीं, ये फॉर्मूला लिखोगे, लिख दिया तो याद बना रहेगा, तो लेट हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख देना है एल एफ डैश 1, यहाँ पर ऐसा लिख देना ए, लिख देना ए, ताकि ए का यूज किया गया है, कोई दिक्कत किसी को। और एक काम और कर लेना, सबसे पहले एफ ए निकाल लेना, जब भी सवाल आए ना सबसे पहले एक काम सॉल्व कर लेना, एफ ए पहले कैलकुलेट कर, एफ ए पहले कैलकुलेट करके, क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले, एफ ए कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब वापस देखो एफ ए क्यों कैलकुलेट कर लेना, हर जगह पर क्या लगाना है आपको, एफ ए यूज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन मुझे दिया गया है, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर, तो एफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, तो एफ ए क्या हो जाएगा, एफ 1 कितना हो जाएगा, एफ 1 हो जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां पर क्या लगा दो 1 लगा दो, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो एफ 1 इक्वल कितना हो जाएगा 1। क्या बात सुनाई नहीं आई, ये एफ 1 निकाली हम लोगों ने। अब कहानी है कि यहाँ पहुंच जाएंगे, लगा देते हैं, फिर हम लोग इस वाले का यूज करेंगे लेफ्ट हैंड वाले का, तो लगाते हैं, फिर भाई क्या लिखेंगे एल एफ डैश 1 लगा दिया हमने, पूरा फंक्शन लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, जहां ए लिखा वहां पर वैल्यू, वैल्यू कितनी थी 1, 1 लगाओ 1 माइनस, मतलब जो सवाल था यार एफ एक्स जो था, उठाओ ये एफ एक्स नहीं लिखना है, सवाल उठाया, सवाल है क्या सवाल, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की प्लेस पे क्या लगाना पड़ेगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, लगा दिया। आप फिर लिखना होता है एफ ए, एफ ए तुम पहले सॉल्व करके बैठो, कितना है, अगर तुम चाहो तो F1 दिखा सकते हो, वरना हम नहीं चाहेंगे, हम तो दिखाएंगे हमें से, समझ गए, सॉल्व कर लिया हमने, डिवाइड बाय माइनस एच, नहीं आया, आया कि नहीं आया, और इसके बाद इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, आगे तोड़ना शुरू कर देंगे इसको, तोड़ने जब पहुंचे क्या हो जाएगा हमारे पास में
लिमिट, ये तो कोरियन भाषा लिख गई है, लिमिट हाँ 0। बेचारे हमारे इस बोर्ड को कोरियन भाषा वगैरह आने लगी है, चाइनीज वगैरह यहाँ पर लगाते हैं। जैसे इसको ब्रेक 1 प्लस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। एक फरहान कह रहा है आप ही तो उसको सिखाते थे 6 में ये आ गया, ये तो सीखता रहता है, वो उल्टी सीधी हरकतें सीख रहा है वो। नहीं आया, क्या करेंगे, ये 1 से 1 गायब हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास में, बचा हमारे पास में एच स्क्वायर माइनस 2h डिवाइड बाई माइनस एच। क्या पास में आई, नहीं आई। अब यहाँ से माइनस एच कॉमन कर लेंगे, जैसे माइनस एच कॉमन करेंगे एक कूद किधर पहुंच जाएगा, एक कूद किधर आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू तो मुझे नहीं पता है क्या आ जाएगी। आया तो माइनस एच कॉमन करने के बाद में ये उधर पहुंच गया, इधर आ गया, बस यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से एच बचेगा, अपॉन में माइनस एच हो जाएगा। अब आगे और सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, अब लगाओ तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्या बात में आई, नहीं आई, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ, हम पूरा गैप कर देते हैं, लो अब ठीक है, वापस आते हैं। नहीं ऐसे ना गैप करें वरना फिर राइट तुम लोग पढ़ने में दिक्कत होगा, ऐसे गैप कर। अब वापस राइट हैंड वाले को सॉल्व कर, तो मुझे पता है यहाँ लिखेंगे, फिर तो लिख देंगे फॉर्मूला। नंदनी बता बढ़िया फॉर्मूला बताओ जल्दी से। लिमिट और एच एक्सटेंड की जीरो, आगे बताओ। ई माइनस नहीं होता है, एफ ए ए माइनस प्लस एच होता है, आगे माइनस एफ ए अपॉन एच होता है, आ गया। कोई दिक्कत किसी को, नहीं आया। 22 में ए प्लस एच हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ बिल्कुल सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे भाई सबसे पहला काम करेंगे, एफ नहीं आर आर आर, और ये क्या लिखेंगे, F1 क्या लिखेंगे, F1 वन क्यों लिखेंगे, वन क्यों लिखेंगे, वन क्यों लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। भैया लगा देते हैं इसमें, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, यहाँ लगा दिया जाए, 1 लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे 1, और उसमें क्या था फंक्शन याद है ना आप लोगों को, एक्स स्क्वायर था, क्या था एच स्क्वायर था ना, वहां पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस F1 की वैल्यू कितनी 1 डिवाइड बाई एच। नहीं आया, सॉल्व करते हैं मेरे भाई, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2h हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, कौन में एच हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एच कॉमन करेंगे 2 आ जाएगा। नहीं आया, बिल्कुल सेम हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ बताओ ये सवाल कितने बच्चे कर पाएंगे, ये सवाल कितने बच्चे कर पाएंगे। हाँ देखो बच्चों को याद आया, सर जी सवाल इससे तो था, पहले तो किया था हम लोगों ने, तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अभी आपको कंटिन्यूटी नहीं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, अवकलनीयता चेक करना है। हमने आपको बताया, पहले सुनो, हो सकता है एक ही सवाल हो, यही सवाल दे, एग्जामिनर कह दे बताओ x इक्वल 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशियबल है, दोनों सवाल एक ही पूछ देगा। तुम लोग अरे सर जी ये एक अलग अलग पढ़ाए थे, इसमें दोनों एक साथ कैसे आ गया, समझ गए भाई। तो कभी भी किसी भी सवाल में, इस तरह वाले क्वेश्चन में एक ही सवाल में दो तरीके पूछ सकता है, दोनों चीजें आ सकती हैं। हो सकता है सवाल को 5 नंबर का बनाना है उसको, और उसको कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियबल इन दोनों से टॉपिक लिखना था, तो दिमाग लगा रहे हैं का करे का करे का करे। एक काम करते हैं, हम 5 नंबर सॉल्व बनाते हैं और उसी में 2 नंबर का 2.5 नंबर का कॉन्टिन्यूअस लगा देंगे, उसी में 2.5 नंबर का, जैसे इसमें दोनों पॉइंट दिए, 2.5 नंबर ये हो गया, 2.5 नंबर ये हो गया, एक ही सवाल में काम हो गया ना उसका। अभी आया, तो हम काम कैसे करेंगे, जब कंटिन्यूटी सॉल्व करेंगे तो वही काम करेंगे, पुराना वाला अपॉन मैच नहीं लगाएंगे या फिर माइनस नहीं करेंगे। जब डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व करेंगे तो क्या लगाएंगे, एक बार फंक्शन जो नंबर है ए प्लस एच ए माइनस एच, फिर माइनस एफ ए अपॉन में या तो माइनस एच या तो प्लस एच। बात समझ आया कि नहीं आया, ये और एक्स्ट्रा काम कर दे, बात समझ गए ना। तो कॉन्टिन्यूअस तो हमने इस सवाल पे करा रखा है, आपको करा रखा है, और हम पढ़ने वाले क्या अभी, आइए सॉल्व करते हैं। आ जाओ मेरे भाई चित्र
कौन कर रहा है भैया? वापस आते हैं। क्या लिखा है हमारे पास में? कह रहा है कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है कितने बच्चों के साथ में डिफरेंशियबिलिटी है इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सबसे पहले एफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ ए। एफ जीरो निकालेंगे। जब एफ जीरो लगाएंगे यहाँ पर, फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। ऑलरेडी यार दिया गया है, देखो दिया गया है। जीरो होने पर फंक्शन क्या है? जीरो है। नहीं आया? आ गया। अब दूसरा पॉइंट है, मुझे क्या निकालना होता है? यहाँ लिखेंगे व्हेन, जब मुझे पता है एफ ए, ऐसे ए एल एफ डैश ए ही लिखेंगे, इक्वल सवाल लिखा क्या जाता है? हम हाँ? यही लिखते हैं। अरे कहा तुम परेशान हो? यही लिख देना है। चलो डी नहीं लिखना है, एल एच डी नहीं लिखना है, तो बड़ा हो जाता है ऐसे। हाँ नहीं होता है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो वही होगी ना, लेफ्ट हैंड की डिसेबिलिटी, राइट हैंड की डिसेबिलिटी। और जो नॉर्मल सॉल्व में हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? बताओ भाई। वापस आते हैं। अच्छा यहाँ लिखेंगे एफ ए। एफ ए लिखने के बाद में क्या लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे। अब फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? ध्यान से देखो लोमड़ी जी, एफ ए माइनस एच लिखेंगे, माइनस एफ ए लिखेंगे, माइनस एच लिखेंगे। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? ये फॉर्मूला होता है, लिखेंगे बार बार फॉर्मूला। अब इसको सो जा, सुना नहीं है, समझ गए ना? तेरा सो हाँ युवराज टू, तेरा सो तो मैं सो जाता हूँ। आप ने बोला सो यहाँ सो जाता हूँ मैं, ऐसे क्यों लगा दिया? क्यों कह रहे? नहीं, थक जाता हूँ मैं। क्यों? खतरनाक। बताओ अच्छा क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा, यहाँ मंत्र लगाया जाएगा। तो जहां सवाल लिखा है एक्स की प्लेस पे, एक्स की प्लेस पे, क्या सर जी थोड़ा झटका लग गया, सो गया था मैं। तो एक्स की प्लेस पे जीरो माइनस एच का स्क्वायर साइन, एच एक्स की प्लेस पे जीरो माइनस एच लिख दिया। और एफ ए की प्लेस पे कितना आ चुका है? जीरो आ चुका है, तो लगा देंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे? माइनस एच। कोई दिक्कत किसी को? बताओ मेरे भाई। जब इसको सॉल्व करने पहुंचे, चलो सॉल्व करने पहुंचे, तो जरा बताओ मेरे भाई। देखिए इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सॉल्व करेंगे प्लस का एच स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से माइनस खींचेंगे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, एच हो जाएगा। हो जाएगा? तो चेक करो एक बार, ये हो जाएगा लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो। देखिए स्क्वायर करेंगे, जीरो से कोई मतलब नहीं, प्लस का एच स्क्वायर आएगा, तो प्लस का एच स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ आगे पहुंचे, साइन वन अपॉन माइनस वन अपॉन एच, और ये अपॉन में क्या है? माइनस एच। अगर यहाँ से माइनस खींच लें, ये माइनस यहाँ खींच के यहाँ भेज दें, और फिर एक माइनस इसलिए माइनस कैंसिल कर दें, तो केवल प्लस का एच बचेगा, प्लस का एच बचेगा। और फिर उसमें जीरो लगा दे, तो क्या हो जाएगा? जीरो। नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। समझ गए? और ऐसे जब राइट हैंड को सॉल्व करोगे, बिल्कुल सेम रहेगा, प्लस लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, तो वो भी क्या जाएगा जी, बराबर। सब क्या हो गया है? ये डिफरेंशियल नहीं है। पक्का? आप सच में समझ में आ रहा है सर जी? आप लग रहा है कि मैं सवाल कर पाऊंगा एग्जाम में? नहीं लग रहा है? हाँ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। चलो वापस आते हैं, पक्का कर जाओगे? हम चाहते हैं कि एक सवाल कोई एक बच्चा करके दिखा दे बहुत तेजी से, बिना रुके, बिना। आइए देखते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सवाल डायरेक्टली कर सकते हैं, या बहुत सारे लोग इसका फंक्शन बना भी सकते हैं। फंक्शन कैसे बनाएंगे? फंक्शन कैसे बनाएंगे ये तो बताओ जरा। फंक्शन अच्छे बनाएंगे नो। यहाँ पर जो मॉड एक्स लिखा है, ये मॉड एक्स कहता है कि हम दो तरह से को लिख सकते हैं। मॉड एक्स बोलता है एक बार माइनस का एक्स, एक बार प्लस का एक्स लिख सकते हो। अगर इसको माइनस का एक्स कंसीडर करें, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा, फंक्शन बनेगा माइनस एक्स बनेगा। और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा? प्लस का एक्स। तो दो फंक्शन बन सकते हैं। आप अगर चाहो, इफ यू वांट, आप बस लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तब होता है, देखो माइनस तब आता है लिमिट जब लेस होती है, माइनस तब आता है जब लिमिट लेस होती है, तो जीरो से कम पर आएगा, जीरो से कम पर। तो यहाँ लिखेंगे एक्स इज लेस देन जीरो, यहाँ क्या लिख देंगे? एक्स इज मोर देन, गलत हो गलत 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 गलत, सर जी समझ गए?
चाहो तो इस सवाल को ऐसे बना सकते हो, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम सवाल को ऐसा ही बनाए एग्जाम में या ना बनाए? क्योंकि आपके सामने बैठे हैं, आपने एग्जाम में बैठे हैं, बात जो आता है वो मुझे आता है, तब क्या करेंगे? आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, नॉर्मल सॉल्व कर सकते, समझ गए ना? बस शर्त है कि मॉड ओपन करेंगे एक बार माइनस एक बार प्लस में, फिर इसको आगे सॉल्व करने पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये बनाना सीख गए तो अच्छी बात है, एटलीस्ट देखो सवाल दिख रहा है, आसानी से बना पाओगे। सवाल को जो तोड़ने पहुंचोगे आपको दिखेगा, ये राइट हैंड वाले को सॉल्व करेंगे, ये वाले को लेफ्ट हैंड। अगर एग्जाम में बैठे हुए हैं तो भी याद रखेंगे, माइनस तोड़ लेंगे इसको। आप समझ गए? आप तो कर ले जाओगे, अभी बताना पड़ेगा। अब जब आ जाए सवाल, अगर ऐसा आ जाए ऐसे कर लेंगे, एनसीईआरटी सवाल है, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत किसी को? करके दिखाएं? अरे मेरे भाई तुम्हें लगा दे रहा हूँ, इस पर लगा दो तो क्या हो जाएगा, जीरो लगा देंगे, जीरो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस देखो, ये राइट हैंड पे सॉल्व हो जाएगा, राइट हैंड पे सॉल्व हो जाएगा, राइट हैंड पे सॉल्व हो जाएगा जीरो। यहाँ क्या जाएगा भाई, जीरो माइनस एच, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच लगाएंगे, फिर इसका जीरो लगा देंगे, कहानी कुल मिला कैंसिल होने के बाद क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जीरो बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या बात सुन आई? तो डिफरेंशिएबिलिटी भाई इतना ही है, इसी तरह क्वेश्चंस हैं, आप लोग करके लाइएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो कल हम प्रैक्टिस करा देंगे, चले जाओगे पक्का? जो भी डाउट रहे कल पूछ सकते हैं, अथवा डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया है, कल कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे, कल उसको खत्म करेंगे। आज का इसको खत्म करना है, ठीक है? ओके, जय हिंद।